आज बच्चों हम पढ़ेंगे संस्कृत के अंतर्गत प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। अब प्रत्यय जो है वो संस्कृत का मूल भाग है और प्रत्यय के बिना हम क्या नहीं बना सकते? वाक्य नहीं बना सकते। जैसे कि मान लो धातु, प्रत्यय, संधि और समास, ये सभी व्याकरण क्या है हमारे लिए जरूरी है। तो आज प्रत्यय में सबसे पहले अगर हम प्रत्यय की बात करें तो ये कह रहे हैं कि धातुओं में जुड़ने वालों प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन से जुड़ने वालों को? धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं ऐसे प्रत्ययों को हम तद्धित कहते हैं, और जो धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं ऐसे प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयोग होने वाले शब्दों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा प्रत्यय आया? कृत प्रत्यय। पहले कौन सा आया? कृत प्रत्यय। तो दूसरे नंबर पे हमने देखा, आपको बता रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय इस प्रकार से तीसरे नंबर पे आया तद्धित प्रत्यय, और दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आया स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्यय मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपके कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक में ये तीन प्रत्यय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें आप प्रत्ययों का प्रयोग क्या है? बोले प्रत्ययों का प्रयोग इसलिए है कि जब आप वाक्य बनाएंगे तो प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ती है, अनिवार्य है। तो तीन प्रत्यय हमने देखे, नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। आप लोग नोट भी करेंगे इसको। उसके बाद में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले स्त्री प्रत्यय होते हैं, जैसे बालक, बालिका, नर से नारी। तो ये क्या, नर कौन है? पुल्लिंग है, और नारी कौन है? स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ले जाने वाले प्रत्यय का नाम ही उन्होंने उसी पे रख दिया स्त्री प्रत्यय और तद्धित। अब सबसे पहले आपका कौन सा प्रत्यय आया बच्चों? कृत प्रत्यय। कौन सा आया? कृत प्रत्यय। आप कृत प्रत्यय की परिभाषा सबसे नंबर 1 हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? अभी मैंने बताया कि जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसमें जोड़ते हैं हम कृत प्रत्ययों को? धातु और संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, या संज्ञा विशेषण पद बनाए जाते हैं या अव्यय पद बनाए जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम उनको? कृत प्रत्यय कहते हैं। और सबसे पहले अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अव्यय बनाने के लिए कौन सा किया जाता है? कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए? अव्यय पद बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे अव्यय पद बनाने के लिए तो वो कौन कौन से प्रत्यय बताए? कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं 3 प्रत्यय। नंबर 1 कौन सा प्रत्यय बताया मैंने? कत्वा। नंबर 2 कौन सा बताया आपका? ल्यप। ल्यप। और नंबर 3 बताया आपका? तुमुन। तो ये 3 प्रत्यय हमें आना बहुत जरूरी है, और परीक्षा में चाहे तो सीबीएसई के छात्रों या एमपी बोर्ड के छात्रों, ये प्रत्यय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है, सभी पेपर में अनिवार्य है। कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक का जो संस्कृत का पेपर, जो फॉर्मेट है, जो बोर्ड का पेपर, सभी के लिए अनिवार्य है। तो हमने 3 प्रत्यय देखे, कत्वा, ल्यप, तुमुन। कत्वा का अर्थ होता है करके या कर। ये किसका प्रत्यय का अर्थ हुआ? कत्वा का। ल्यप का अर्थ होता है, इसका भी वही अर्थ होता है करके या कर। और तुमुन का अर्थ होता है के लिए। किसके लिए? के लिए। जैसे मान लीजिए अब कैसे के लिए, पहले से धातु में लगेगा तो सबसे पहले हमें धातु समझना पड़ेगी, धातु क्या है, उसके बाद हम धातु में प्रत्यय को जोड़ते हैं। अब करके या कर, ये वाक्य कैसे बनेगा? जैसे मैं कहूं, जैसे अगर कहना हमें वाक्य बनाना है कि मैं आज पढ़कर विद्यालय आया, तो आ गया कर।
या मैं आज स्नान करके, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आज मैं स्नान करके विद्यालय आया हूं, तो यहाँ पे कत्वा मत दूंगा। भाई ल्याप भी इसी अर्थ में है, तो फिर क्या भेद है? तो इनके कैसे पहचानेंगे कि ल्याप प्रत्यय में उपसर्ग लगता है। जैसे कोई हम शब्द देखें प्रणम, प्रणम में क्या हुआ? प्रा उपसर्ग है, नाम धातु है, ल्याप प्रत्यय है, उसका अर्थ भी यही है प्रणाम करके। लेकिन डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है दोनों प्रत्ययों में? तो दोनों प्रत्यय में अंतर ये है कि ये जो धातु में लगता है और वो धातु प्लस उपसर्ग, उपसर्ग प्लस धातु में ल्याप प्रत्यय लगता है। और तुमन के लिए अर्थ होता है जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा हूँ, है ना, मैं आज खेलने के लिए ग्राउंड जा रहा हूँ, मैं आज भोपाल कोई भी चीज बात बनाया घूमने के लिए आ रहा हूँ, भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। तो के लिए तुमन करके ल्याप और कार्य करके ही कर्ता होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट बताया, क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, क्या भेद है? कि ये धातु में ही लगता है, ये जो ल्याप है वो उपसर्ग प्लस धातु में लगता है, ये तीन शब्दों में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कत्वा। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? कत्वा। ये नोट डाउन कर लिया आपने, लिखते जाएं साथ साथ में। तो पहले कत्वा, पहले लिखेंगे कि प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, फिर आप लिखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय अभी मैंने तद्धित आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया है, ओनली कृत प्रत्यय पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। कृत प्रत्यय ये संस्कृत का मूल भाग है। फिर हम कत्वा पे आए। कृत प्रत्यय के अंदर तीन भेद हैं, कत्वा, ल्याप और तुमन। कत्वा का अर्थ होता है करके, और ल्याप का अर्थ है वही करके या कर, और तुमन का अर्थ है के लिए। अब आगे चल के हम इनको धातु में जोड़ेंगे और वाक्य बनाएंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। क्लियर? यस।